नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरईपी सीईओ बैंक में आप लोगों की न्यू वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों, जो कि आप लोग स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट ऑफ कस्टमर सर्विस एसोसिएट क्लर्क के लिए आप लोगों की यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। एंड यहीं पे आप लोग इसकी अप्लाई डेट एंड लास्ट डेट यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को कैसे फॉर्म फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिंट तक। तो सबसे पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को हम लोग रीड आउट करते हैं, इसी के बाद हम लोग इस पे लाइव फॉर्म फिलअप करके देखने वाले हैं। तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, REPCO बैंक। एंड इसकी जो अप्लाई डेट आप लोग ने देख ली यहाँ पे 18 अगस्त 2025 से लेके 8 सितंबर 2025 तक आप लोग इसका फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, बाकी आप लोग यहाँ पे एडमिट कार्ड जो कि आप लोग आएंगे वो 7-10 दिन पहले आएंगे एग्जाम से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग नीचे आ जाएंगे, नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप लोग वैकेंसी देख सकते हैं, जो कि आप लोगों की कस्टमर सर्विस एसोसिएट क्लर्क के लिए यहाँ पे अप्रोक्स 30 यहाँ पे आप लोग की वैकेंसी रखी है। एंड पे स्केल की बात करेंगे तो बाकी आप लोग के अलाउंस क्या है वो सारा यहाँ पे आपको दे रखा है। ठीक है, तो क्लर्क के लिए आप लोग यहाँ पे स्केल क्या रहेगा वो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी आप लोग का अप्रोक्स एनुअल जो आप लोग यहाँ पे सैलरी रहेगी CTC, ठीक है, एनुअल, वो आप लोग यहाँ पे अप्रोक्स देख सकते हैं अपना। इसके बाद ही नीचे बढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पे रिजर्वेशन इन पोस्ट का हम लोग देखते हैं, जो कि यहाँ पे स्टेट वाइज जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट। ठीक है, तमिलनाडु, पांडुचेरी। ठीक है, तो यहाँ इस स्टेट के लिए आप लोग की 30 यहाँ पे वैकेंसियाँ रखी है। बाकी एज लिमिट की बात करेंगे तो कस्टमर सर्विस एसोसिएट क्लर्क के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मिनिमम आप लोग की यहाँ पे 21 साल से लेके मैक्सिमम 28 साल तक आप लोग इसका फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, एंड नीचे एज रिलेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज दे रखी है, इस कैटेगरी में कितनी आप लोगों की छूट होनी चाहिए। तो यहाँ पे SC/ST के लिए 5 साल की रखी है, OBC के लिए 3 साल की रखी है। ठीक है, बाकी यहाँ पे PWD जनरल EWS के लिए यहाँ पे 10 साल की रखी है। तो इस तरीके से आप लोग एज रिलेशन को से चेकआउट कर लेना है। नीचे बढ़ेंगे हम लोग, नीचे बढ़ने के बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आप लोग का एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यहाँ पे नीचे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो कस्टमर सर्विस एसोसिएट क्लर्क के लिए आप लोग का यहाँ पे ग्रेजुएशन आप लोग का होना चाहिए। तो यहाँ पे एनी डिसिप्लिन, ठीक है, तो किसी भी स्ट्रीम या सब्जेक्ट से अगर आप लोगों ने यहाँ पे ग्रेजुएशन किया है तो आप लोग इस पोस्ट में एलिजिबल रहेंगे, इस पोस्ट के लिए आप लोग फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ऑनलाइन आप लोग का टेस्ट रहेगा। नीचे आप लोग को यहाँ पे सिलेबस दे रखा, आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा इस पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, तो लाइव इसका फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। बाकी इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलता है। तो अप्लाई करने का लिंक भी, इस पेज का लिंक भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे देखने को मिलेगा। जैसे आप लोग इस पेज पे पहुंचेंगे, इस पेज में आने के बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे आप लोगों को राइट साइड पे देखना है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे इस पे, तो अभी हमारा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ चुका है। तो स्टेप 1 पे हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसके बाद फोटो सिग्नेचर, डिटेल एंड रिव्यू, पेमेंट। ठीक है, तो ये 5 स्टेप कंप्लीट करने। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ पे कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, ठीक है, जो भी फर्स्ट नेम है वो फर्स्ट नेम यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम एंड इसके बाद अपने फर्स्ट नेम को आप लोग को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। एंड अगर आप लोग का मिडिल नेम है तो मिडिल नेम यहाँ पे फिल करेंगे, अदरवाइज आप लोग इसको स्किप करेंगे। एंड नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद आप लोग को अपना यहाँ पे लास्ट नेम देना है एंड अपने लास्ट नेम को यहाँ पे हम लोग कंफर्म कर देंगे। इसके बाद फिर आप लोगों का फुल नेम यहाँ पे ऑटोमेटिक काउंट हो जाता है। नीचे बढ़ेंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे हम लोग अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर लेंगे। एक्टिव मोबाइल नंबर देना है यहाँ पे, उसी एक्टिव मोबाइल नंबर को हम लोग यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे नीचे। एंड अल्टरनेटिव नंबर, ठीक है, अगर कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे, अदरवाइज आप लोग इसको स्किप करेंगे। नीचे आप लोग देख सकते हो तो यहाँ पे ईमेल आईडी, तो यहाँ पे हम लोग एक ईमेल एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे फिल कर रहा हूँ किस तरीके से आप लोगों को ईमेल एड्रेस देना है। तो यहाँ पे इस तरीके से अपना ईमेल एड्रेस आप लोगों को फिल करना है। इस पे @ का यूज नहीं लगाना आप लोगों को, @ यहाँ पे ऑटोमेटिक रहेगा। डोमेन नेम पे क्लिक करेंगे तो डोमेन नेम आप लोगों को सिलेक्ट करना है, जो कि यहाँ पे gmail.com। जो ईमेल एड्रेस ऊपर देना है उसी ईमेल एड्रेस को आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। ठीक है, नीचे आप लोग को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। इस तरीके से मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे फिलअप कर रहा हूँ अपना ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो एक डेमी ईमेल एड्रेस है। इसके बाद सिक्योरिटी कोड यहाँ पे फिल करेंगे। सिक्योरिटी कोड को देने के बाद हम लोग यहाँ पे आप लोग नीचे देखेंगे तो सेव एंड नेक्स्ट है, तो हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे इसको। एंड नेक्स्ट स्टेप फिर आप लोग को यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर के लिए आता है। ऊपर आप लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर
एंड पासवर्ड आप लोगों को मिल गया होगा, तो यहाँ पे इसको हम लोगों ने ऐड करके रखा है। एंड फोटो, ठीक है, तो यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है जिसका साइज आप लोगों का 20 से 50 KB के बीच में रहेगा। और सिग्नेचर जो आप लोगों का नीचे है यहाँ पे, इसका 10 से 20 KB। तो यहाँ पे अपलोड इमेज और कैप्चर इमेज जो कि लाइव फोटो अपलोड करनी है। बाकी डॉक्यूमेंट की साइज आपको पता करनी है, तो ऊपर आप लोगों को दिख सकता है, देखेंगे तो PDF दे रखी है आप लोगों को यहाँ पे, जो कि गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। इस पे क्लिक करेंगे तो ऑल डॉक्यूमेंट के साइज आप लोगों को क्या है वो सारा आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपना अपलोड इमेज को अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे चॉइस फाइल पे आप लेना है जो भी फोटो आप लोग अपलोड करना चाहो, ठीक है, 20 से 50 KB के बीच में, उस फोटो को हम लोग यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। इस फोटो को हम लोग यहाँ से अपलोड कर लेते हैं। ओपन लोडिंग हो रहा है तो देख सकते हैं इस तरीके से फोटो हमारी अपलोड हो चुकी है। बाकी यहाँ पे जो कैप्चर फोटो है हमारी, ठीक है, इस पे जैसे आप लोग अपने फोन से सेल्फी लेते हैं उसी तरीके से आप लोग को यहाँ पे कैप्चर करना है इसको, ठीक है। जो ये तो चलिए यहाँ पे लाइव ही दिखाता हूँ आप लोग को। कैप्चर इमेज करेंगे, अपने कैमरा को आप लोग को अलाउ करना है। तो जो ये कैमरा आप लोग का यहाँ पे अलाउ होने के बाद यहाँ पे कैमरा आ जाएगा। तो जो ये बॉक्स दिख रहा है आप लोगों को रेड कलर में, इसके अंडर पे आप लोगों का फेस होना चाहिए, तो आप लोग को उसको कैप्चर करना है, ठीक है, जैसे आप लोग सिंपल सेल्फी लेते हैं। एंड नेक्स्ट फिर हम लोग नीचे आ जाएंगे कैप्चर इमेज को अपलोड करने के बाद। तो यहाँ पे फिर आप लोग को आई कन्फर्म कर लेना है। आई कन्फर्म करने के बाद फिर आप लोग यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे सिग्नेचर के लिए है, ठीक है। तो सिग्नेचर यहाँ पे कैपिटल ब्लैक लेटर में आपका होना चाहिए। सिग्नेचर का 10 से 20 KB, ठीक है। चॉइस फाइल करेंगे यहाँ पे, जो भी सिग्नेचर हम लोग यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं 10 से 20 KB है, इस तरीके से हम लोग अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे फाइल नेम स्पेस नॉट अलाउड, ठीक है। तो जैसे कि ये हमारा है, ठीक है, तो इस पर आप लोग का कोई भी स्पेशल करैक्टर यहाँ पे यूज नहीं होना चाहिए। सिंपल जैसे कि मैं इसी को अपलोड करूंगा इस पिक्चर, तो इसमें मैं अपना नेम को रीनेम कर लूंगा, ठीक है। तो कोई भी नेम मैं यहाँ पे इस पे दे देता हूँ, तो रीनेम कर लेंगे इसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे SIH कर लेता हूँ, ठीक है, इतना ही कर लेता हूँ। तो अभी देखेंगे तो अभी हमारे यहाँ पे अपलोड हो चुका है सिग्नेचर, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग इसको भी कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे हम लोग इसको नेक्स्ट कर लेंगे। तो अपने यहाँ पे अपलोड इमेज, कैप्चर इमेज एंड सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप फिर हमारे यहाँ पे डिटेल में आ चुके हैं हम लोग तीसरे स्टेप पे। तीसरे स्टेप पे हमारे यहाँ पे बेसिक डिटेल रहेगी, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि एक ही स्टेट के लिए यहाँ पे हमारी वैकेंसी रहने वाली है। तो यहाँ पे स्टेट यू वांट टू अप्लाई फॉर, जो कि यहाँ पे तमिलनाडु एंड पांडुचेरी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोफिशिएंसी इन ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, तमिल। तो यहाँ पे तमिल लैंग्वेज आप लोग की होनी चाहिए इस पे, ये ऑटो डिफॉल्ट है, ठीक है। तो ये तमिल यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट आप लोग देखेंगे यहाँ पे आर यू प्रोफिशिएंसी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन लोकल लैंग्वेज ऑफ तमिलनाडु एंड पांडुचेरी स्टेट। तो यहाँ पे आप लोग का जो कि आप लोग तमिलनाडु पांडुचेरी स्टेट के आप लोग को यहाँ पे जो कि लोकल लैंग्वेज है उसमें आप लोग को रीडिंग करना आना चाहिए, राइटिंग करना चाहिए, स्पीक बोलना आना चाहिए और समझना आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग सिंपल यहाँ पे यस कर लेंगे। यस करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे कैटेगरी आप लोग देंगे अपनी, जो भी आप लोग की कैटेगरी है, SC ST OBC, ठीक है, जो भी कैटेगरी है उसको आप लोग को इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो हम लोग सिलेक्ट कर लिए हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे डिसेबल कैंडिडेट हैं, हैंडीकैप, ठीक है, तभी आप लोग को यहाँ पे यस करना, अदरवाइज आप लोग इस पे नो करेंगे। अगर आप लोग हैंडीकैप है, डिसेबल है, तो यस करेंगे। उसके बाद अपना टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, आप टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जो भी आप लोग का रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। एंड यहाँ पे फिर आप लोगों को अपना सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी भी सिलेक्ट करना होगा, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे। अदरवाइज हैंडीकैप नहीं है, डिसेबल नहीं है, तो सिंपल यहाँ पे नो करेंगे। तो दोनों ऑप्शन हमारे डिसेबल है। तो फिर नीचे की भी ऑप्शन हमारे सारे डिसेबल है, तो यहाँ पे हम आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, सिंपल नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आर यू सेकिंग रिलेशन अंडर विंडो डिवोर्स वुमेन जुडिशली, ठीक है। तो यहाँ पे उनके लिए है, वुमेन के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जिनके हस्बैंड नहीं है, ठीक है, अगर वो यहाँ पे अपना एज रिलेशन चाहते हैं, जिनकी दोबारा यहाँ पे मैरिड नहीं हुई है, ठीक है, तो उन्हीं के लिए है यहाँ पे वुमेन के लिए। अगर ऐसी महिलाएं हैं, आप लोग ऐसी वुमेन हैं जिनके यहाँ पे हस्बैंड नहीं है, जिनका डिवोर्स हो चुका है, तो उन महिलाओं अगर आप लोग यहाँ पे रिलेशन चाहते हैं तो आप लोग यस करेंगे, अदरवाइज आप लोग नो करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए, ठीक है, आर यू एन एक्स सर्विसमैन। अगर आप लोग एक्स सर्विसमैन है तभी आप लोग को यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज आप लोग को नो करना है। अगर एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे। यस करने के बाद फिर आप लोग को नीचे यहाँ पे अपना जो कि पीरियड ऑफ सर्विस इन मंथ में आप लोग को बताना है कितने महीने की आप लोग ने सर्विस करी है, ठीक है। अदरवाइज आप लोग यहाँ पे एक्स सर्विसमैन नहीं, तो सिंपल आप लोग को नो कर लेना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे डिसेबल एक्स सर्विसमैन है इसी के नीचे, तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज आप लोग नो करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग यस करते हैं तो फिर आप लोग को यहाँ पे अपना
पीरियड ऑफ सर्विस बतानी है अपने मंथ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 डिजिट आप लोगों को नंबर बताने हैं कितने महीने की आप लोगों ने यहाँ पे सर्विस करी है। अगर आप लोग डिसेबल एक्स सर्विसमैन नहीं है तो सिंपल इसमें भी हम लोग नो कर लेंगे। इसके बाद फिर ये वाला ऑप्शन हमारा डिसेबल रहता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। नीचे वाला भी यहाँ पे डिसेबल है, सिंपल आप लोगों को नीचे आना है। इसके बाद फिर नीचे देखेंगे यहाँ पे आर यू ए चिल्ड फैमिली मेंबर ऑफ दोस हु डिड इन 1984 रियोट। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसा है कि जो कि 1984 रियोट के दंगे में मारे गए परिवार के अगर आप लोग आश्रित आते हैं तभी आप लोग को इस पे यस करना है, ठीक है। अदरवाइज आप लोग इस पे नो करेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे वेदर यू आर रेफराइट, यहाँ पे जो कि वेदर यू आर रेफराइट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग रेफराइट है तो यहाँ पे यस या नो अपने अकॉर्डिंग जवाब देंगे, तो सिंपल हम लोग नहीं तो सिंपल यहाँ पे नो करेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे अपना रिलीजन आप लोगों को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आप लोग का रिलेशन रहेगा, सॉरी यहाँ पे धर्म है, ठीक है, रिलीजन, जैसे कि हमारा हिंदू सिलेक्ट कर लिया अपने रिलीजन को। इसके बाद फिर नीचे यहाँ पे वेदर यू बिलोंग टू रिलीजन कम्युनिटी, अगर आप लोग दूसरे धर्म से आते हैं, ठीक है, हिंदू के अलावा, तभी आप लोग को यस करना है, अदरवाइज आप लोग को नो करना है। तो हम लोग हिंदू धर्म से है तो सिंपल इस पर नो करेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट आप लोग को यहाँ पे कंसेंट टू आधार वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे यहाँ पे यस करना है। एंड नीचे आप लोग को यहाँ पे अपना आधार नंबर अपना फिल करना है, जो भी आपका आधार नंबर यहाँ पे रहेगा। एंड पैन कार्ड नंबर इसके नीचे, अगर आप लोगों का पैन कार्ड है तो पैन कार्ड नंबर भी आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे स्किप कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे नेशनलिटी, तो इंडियन हमारा सिलेक्ट है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट सेंटर ऑफ ऑनलाइन एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम का आप लोग को प्रेफरेंस देना है, जहाँ भी अपना एग्जाम आप लोग चाहते हैं। पहला प्रेफरेंस आप लोग सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी सेंटर आप लोग के अवेलेबल रहेंगे यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो इनमें से जो भी सेंटर आप लोग का नियर बाय रहता है उस सेंटर को आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग जो भी हमारा यहाँ पे नियर बाय है इस तरीके से, ठीक है। एंड सेकंड प्रेफरेंस देंगे हम लोग, तो आप लोग को अपने नियर बाय का यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद फिर नीचे पर्सनल डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी आप लोगों का यहाँ पे डेट है एंड आप लोगों का यहाँ पे मंथ है एंड आप लोगों का यहाँ पे जो भी ईयर है वो आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग फिल करना है। इसके बाद आप लोगों का यहाँ पे एज काउंट हो जाता है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे जेंडर, ठीक है, मेल या फीमेल, जो भी आप लोगों का जेंडर है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर मैरिटल स्टेटस, ठीक है। तो यहाँ पे मैरिड हैं या अनमैरिड, तो अपने अकॉर्डिंग आप लोगों को सिलेक्ट करना है। तो हम लोग अनमैरिड सिलेक्ट कर लिए हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट देखेंगे डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, अगर आप लोग जुड़वा भाई बहन है तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, उसकी डिटेल आप लोग यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। जुड़ा भाई बहन है तो आप लोग यहाँ पे अपना जेंडर बताएंगे कि मेल है या फीमेल। एंड उसके बाद फिर आप लोगों को नेम ऑफ द ट्विंस, ठीक है, तो जुड़ा भाई बहन का यहाँ पे नेम देना है। अगर आप लोग जुड़ा भाई बहन नहीं है तो सिंपल इस पे नो करेंगे, तो ये ऑप्शन डिसेबल है, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट आप लोग को यहाँ पे अपना फादर नेम देना है, तो यहाँ पे फादर नेम फिल करेंगे। एंड नीचे आप लोगों को अपना मदर नेम, ठीक है। इसके बाद फिर स्पोर्ट्स नेम, तो यहाँ पे मैरिड लोगों के लिए, अगर जो मैरिड है उनको अपना यहाँ पे स्पोर्ट्स नेम फिल करना है, जो कि हस्बैंड या वाइफ का नेम देना है, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, तो यहाँ पे अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे अपना जो भी करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, तो यहाँ पे एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3 एंड यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है। डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर अपना यहाँ पे स्टेट आप लोग फिल करेंगे, जो भी आप लोगों की स्टेट है। एंड यहाँ पे अपना पिन कोड आप लोगों को फिल करना है, ठीक है। मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों अगर आप लोगों का करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं एक बॉक्स मिलता है सेम एज एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, ठीक है, क्लिक इफ अप्लीकेबल। तो सेम है तो यहाँ पे चेक बॉक्स करेंगे इसको, ठीक है। अगर अलग अलग एड्रेस है तो आप लोगों को इस पे अनक्लिक करना है, अपना परमानेंट एड्रेस को यहाँ पे मैन्युअली फिल करना है, क्योंकि यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस जो भी आप लोगों का एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 एंड एड्रेस लाइन 3 एंड अपना डिस्ट्रिक्ट, इस तरीके से आप लोगों को फिल करना है। इसके बाद फिर अपना स्टेट एंड यहाँ पे पिन कोड अपना फिल करना है, जो भी आपका पिन कोड है यहाँ पे, ठीक है। सेम है तो यहाँ पे चेक बॉक्स करेंगे, आपका एड्रेस यहाँ पे सेम कॉपी हो जाता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को अपना जीएसटी इनवॉइसिंग एड्रेस यहाँ पे देना है, तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस है या परमानेंट एड्रेस है, ठीक है। तो हमारा परमानेंट एड्रेस है, इस पर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे अपनी बैंक डिटेल, जो कि बैंक की डिटेल यहाँ पे आप लोगों को फिल करनी है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अकाउंट होल्डर नेम, ठीक है, तो अपना अकाउंट होल्डर का यहाँ पे नेम आप लोग को फिल करना है, जो भी आप लोग का यहाँ पे नेम है, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट अपना बैंक अकाउंट नंबर, जो भी आप लोगों का बैंक अकाउंट नंबर है वो बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे देना है। अपने बैंक अकाउंट नंबर को आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे, नीचे आप लोग को यहाँ पे बैंक ब्रांच नेम, ठीक है, तो जहाँ भी आप लोगों की ब्रांच है
ब्रांच अपनी ब्रांच का नेम आप लोग को यहाँ पे दे देना है, ठीक है, ब्रांच नेम यहाँ पे फिल कर लेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे टाइप ऑफ अकाउंट, यहाँ पे जो भी आप लोग का सेविंग या करंट, ठीक है, हमारा सेविंग है। इसके बाद फिर यहाँ पे IFSC कोड अपना फिल करना है आप लोग को, IFSC कोड, ठीक है। एंड नेक्स्ट आप लोग को एप्लीकेशन फीस यहाँ पे शो हो जाती है, जो भी आप लोग की कैटेगरी वाइज जो फीस रहेगी। ये सारी डिटेल आप लोग को फिल करने के बाद वैलिडेट यूवर डिटेल करना है। जैसे ही आप लोग वैलिडेट यूवर डिटेल करते हैं, इसके बाद फिर हम लोग इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। एंड नेक्स्ट स्टेप फिर हम लोग यहाँ पे 30 स्टेप में ही है, ठीक है, जो कि डिटेल में ही है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमारा यहाँ पे क्वालिफिकेशन, एक्सपेंस एंड लैंग्वेज। तो सबसे पहले एजुकेशन, तो यहाँ पे HSC, ठीक है, 10+2। तो यहाँ पे 12th की डिटेल आप लोगों को फिल करनी है अपनी। तो 12th में आप लोगों का डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे आर्ट है, साइंस है, कॉमर्स है, जो भी है वो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। जैसे कि हमारा आर्ट है, आर्ट को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी ईयर पे आप लोगों ने अपनी 12th को पास किया है, वो डेट एंड अपना मंथ एंड अपना ईयर आप लोग को सिलेक्ट करना है, जिस भी ईयर आप लोगों ने अपनी 12th को पास किया है। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे अपनी परसेंटेज ऑफ मार्क्स बतानी है, जो भी आप लोग की परसेंटेज बनी है 12th में, वो आप लोग को फिल करनी है इस तरीके से। इसके बाद फिर क्लास ऑफ ग्रेड यहाँ पे अपना बताना है, फर्स्ट क्लास है 12th में, या सेकंड क्लास है, या पास है, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद सेम तरीका रहेगा ग्रेजुएशन का भी। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन में आप लोगों ने डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम क्या किया है, ठीक है, तो आर्ट है, साइंस है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर, जो भी आप लोगों ने किया है, जिससे भी आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है, वो आपको सिलेक्ट करना है इस तरीके से, ठीक है। आर्ट, तो हमने आर्ट से किया है BA, तो हम लोग यहाँ पे आर्ट को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग अपना देना है ग्रेजुएशन का, जिस भी ईयर आप लोगों ने अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया है, वो डेट बतानी है एंड अपना मंथ बताना है एंड अपना यहाँ पे ईयर बताना है आप लोग को, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ईयर फिल करेंगे इस तरीके से, ठीक है। एंड यहाँ पे ग्रेजुएशन के आप लोग को परसेंटेज ऑफ मार्क्स बताना है, जो भी आप लोग की परसेंटेज बनी हो ग्रेजुएशन में। एंड ग्रेजुएशन का क्लास ग्रेड फर्स्ट है या सेकंड है या पास। इसके बाद फिर अगर आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो सेम तरीके से आप लोग को यहाँ पे अपना डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम बताना है एंड डेट ऑफ पासिंग ईयर बतानी है यहाँ से, एंड अपनी परसेंटेज एंड यहाँ पे क्लास ग्रेड, ठीक है। तो सेम तरीका रहेगा जैसे मैंने यहाँ पे ग्रेजुएशन और 12th की डिटेल दे रखी है, सेम तरीके से आपको देना है, या कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या कोई अदर क्वालिफिकेशन, ठीक है, सेम तरीके से यहाँ पे देना है। इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग देखेंगे डू यू प्रोसेस नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग को कंप्यूटर की कोई भी नॉलेज है तो आप लोग को यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पे आप लोग को बताना है जो भी आपको नॉलेज है, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल ऑफ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, तो जो भी आप लोग कंप्यूटर पे नॉलेज है वो आप लोग को यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो जो भी है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे MS वर्ल्ड, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ने जो भी आपके पास है, जो भी नॉलेज, तो आप लोग को यहाँ पे बता लेंगे, ठीक है। मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे फिल कर रहा हूँ MS वर्ल्ड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट भी नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे वर्क एक्सपेंस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग के पास कोई भी वर्क एक्सपेंस है तो आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे, अदरवाइज आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अगर जिनके पास एक्सपेंस है तो कैसे फिल करना है, तो यहाँ पे नेम ऑफ द एम्प्लॉय पे, एम्प्लॉय का यहाँ पे आप लोग को नेम फिल करना है इस वाली बॉक्स में। एंड सेकंड बॉक्स में यहाँ पे डिजाइनेशन, तो यहाँ पे आप लोग को पोस्ट बतानी है अपनी, जो भी आप लोग की पोस्ट नेम है। इसके बाद फिर यहाँ पे प्रेजेंटली वर्किंग, जो भी एक्सपेंस अगर आप लोग बता रहे हैं उस एक्सपेंस को आप लोग यहाँ पे प्रेजेंट में उसमें काम करते हैं, जो भी जॉब आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग प्रेजेंट में वर्किंग है तो आप लोग को यहाँ पे यस करना है। अगर आप लोग काम छोड़ चुके हैं, वो एक्सपेंस आप लोग बता रहे हैं, तभी आप लोग को यहाँ पे नो करना है। एंड इसी के ऊपर फ्रॉम के नीचे हम लोग देखेंगे यहाँ पे डेट मंथ ईयर वो फिल करना है जब आप लोगों ने अपने जॉब को ज्वाइन किया था। तो ज्वाइनिंग डेट बतानी है आप लोग, एंड ज्वाइनिंग मंथ बताना है, ज्वाइनिंग ईयर आप लोग को यहाँ पे अपना बताना है, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे 2 के नीचे डेट वो बतानी है जब आप लोग ने अपनी जॉब को छोड़ा है एंड रिजाइन दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे डेट मंथ अपना ईयर यहाँ पे आप लोग इस तरीके से बताएंगे यहाँ पे। इसके बाद फिर नेचर ऑफ ड्यूटीज आप लोग को बतानी है कि आप लोग की ड्यूटीज है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे रीजन ऑफ लिविंग, किस वजह से आप लोग ने जॉब को छोड़ा है, ठीक है। एंड आप लोग का यहाँ पे जो भी ईयर आप लोग का रहेगा एक्सपेंस का, वो आप लोग का यहाँ पे काउंट हो जाता है। एक से ज़्यादा एक्सपेंस है तो आप लोग ऐड मोर करेंगे, सेम तरीके से यहाँ पे फिल करेंगे। अगर कोई भी एक्सपेंस नहीं है तो आप लोगों को सिंपल इसको स्किप कर लेना है। इसके बाद फिर नीचे आप लोगों को यहाँ पे लैंग्वेज नॉलेज है, तो यहाँ पे तमिल जो कि मैंडेटरी लैंग्वेज है, इस पर आप लोगों को रीड करना आना चाहिए, राइट करना आना चाहिए एंड स्पीक बोलना आना चाहिए, ठीक है। तीनों पे टिक मार करके अदर कोई लैंग्वेज है जैसे कि कोई हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप लोग की लैंग्वेज है उसको आप लोग देखें यहाँ पे, जिसमें कि आप लोग रीड या राइट स्पीक कर सकते हैं, वो आप लोग को चेक बॉक्स करना है, ठीक है। इसके बाद फिर साइड डिटेल देने के बाद इसको भी आप लोग को वैलिडेट यूर डिटेल करना है। जैसे ही वैलिडेट करके आपका सक्सेसफुल होता है उसके बाद फिर आप लोग को यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है इसको। एंड नेक्स्ट स्टेप, जैसे आप लोग अपना एजुकेशन, क्वालिफिकेशन एंड अपना एक्सपेंस, लैंग्वेज नॉलेज डिटेल फिल करके
वैलिडेट करने के बाद सक्सेसफुल होने के बाद उसको सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद फिर आप लोगों का यहाँ पे रिव्यू के लिए आता है, तो आप लोगों को अच्छे से अपनी डिटेल को यहाँ पे रिव्यू करना है, ठीक है। तो ऊपर आप लोग देखेंगे जो कि यहाँ पे कस्टमर सर्विस एसोसिएट कलर के लिए, ठीक है। तो पूरा फॉर्म आप लोग यहाँ पे रेडी हो चुका है, तो जो भी डिटेल आप लोगों ने दे रखी है वो सारी आप लोग यहाँ पे शो हो जाएगी। तो हमने इसको थोड़ा हाइड करके रखा है, ठीक है। तो आप लोगों को रीड करना है, यहाँ पे चेक कर लेना, और चेक करते हुए नीचे आएंगे हम लोग। एंड यहाँ पे नीचे आने के बाद चेक करते हुए अगर आप लोग सारी डिटेल सही है तो आप लोग को यहाँ पे डिक्लेरेशन दे देना, ठीक है। आई एग्री करेंगे, इसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। अगर कोई भी डिटेल यहाँ पे गलत हो जाती है आप लोगों की, तो आप लोग इसको बैक करके इस पे सुधार कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हमारा सब कुछ ओके है, तो हम लोग आई एग्री करेंगे एंड इसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन इसको कर लेंगे यहाँ से। एंड नेक्स्ट स्टेप फिर आप लोगों का यहाँ पे जो कि पेमेंट के लिए आता है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट स्टेप है आप लोगों का पेमेंट के लिए। तो आप लोगों ने प्रीव्यू कर लिया होगा, उसके बाद फिर यहाँ पे पेमेंट के लिए। तो यहाँ पे पेमेंट आप लोगों का देख सकते हैं, जो भी आप लोगों की पेमेंट रहेगी कैटेगरी वाइज, वो पेमेंट आप लोगों के यहाँ पे शो हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे अपना कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करना आप लोगों को। इस कैप्चा कोड को फिल करने के बाद हम लोग इसको सबमिट करेंगे। एंड नेक्स्ट फाइनली आप लोग अपने पेमेंट के पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे स्टेप आप लोग देखते हैं, तो मोर जो कि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, इंटरनेट बैंकिंग है, वॉलेट है, क्यूआर कोड है, यूपीआई है। तो आप लोगों को यहाँ पे अपनी पेमेंट करनी है। जैसे आप लोग यहाँ से अपनी पेमेंट करते हैं, ठीक है, पेमेंट करने के बाद फिर आप लोगों का फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है पूरी तरीके से। धन्यवाद।